सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डर की दवा। यह एक लेख है और इस लेख को विनोबा भावे जी ने लिखा है। पाठ का मूल उद्देश्य है निडर बनना, प्यार की ताकत को समझना और अहिंसा की राह को अपनाना, यानी हिंसा न करना। पाठ पढ़ने से पूर्व पाठ से संबंधित शब्द अर्थ को जान ले। आश्चर्यजनक, हैरानी से भरा, निर्भय अर्थात निडर, पछाड़ना, हराना, विषैला, जहरीला, जहर, विष, आत्मिक शक्ति, अंदर की ताकत, आत्मविश्वास, बलवान, शक्तिशाली, भयभीत, डरा हुआ, शस्त्र, हथियार, प्रेम, प्यार, अहिंसा, हिंसा के बिना अर्थात मार काट के बिना, मानव, मनुष्य, उपाय, तरकीब या युक्ति, विकसित, तरक्की होना, विकास होना, शत्रु, दुश्मन। वाचन और श्रुतलेख के लिए जो शब्द हैं इसका उच्चारण इस प्रकार से है: भयभीत, हाइड्रोजन, शस्त्र, निर्भय, मनुष्य, आत्मिक, विषैला, अहिंसा, निडरता। अब हम लेखक परिचय को जान लेते हैं। लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोदा गांव में हुआ था। इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त किया। आगे चलकर इन्होंने इस महान ग्रंथ का अनुवाद मराठी भाषा में किया। देश को आज़ाद करने में विनोबा जी का योगदान रहा। साथ ही इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुई। वर्ष 1958 में विनोबा जी को प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1983 में मृत्युपरांत इन्हें भारत रत्न भी मिला। बच्चों, भारत रत्न सबको नहीं मिलता। बहुत विशेष व्यक्तित्व हैं ये, इसीलिए इनको भारत रत्न मिला। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गीता प्रवचने, विचार पोथी, मधुकर, कान दर्शन, तीसरी शक्ति, स्वराज शास्त्र आदि। पाठ से संबंधित प्रश्न है: जंगल का राजा शेर किससे डरता है? तो आपका उत्तर होगा बंदूकधारी से। निश्चित रूप से हाथी से जंगल का राजा नहीं डरता है, क्योंकि वह भी जंगल में ही रहता है। तो बंदूकधारी से जंगल का राजा डरता है। कठिन से कठिन रास्तों को पार कौन कर सकता है? आपको पता है, कोई डरपोक कठिन से कठिन रास्तों को पार नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर होगा साहसी। पाठ का स्वरूप इस प्रकार से है: जीवन के हर कदम पर हमारा सामना डर से होता है। गलत काम करने पर बड़ों का डर, कक्षा में अध्यापक का डर, इस तरह का डर लगना लाजिमी है। लाजिमी का मतलब स्वाभाविक है। पर हम अपने आसपास के विपरीत लोगों से या अपने किसी शत्रु से डरें तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमें निडर बनना होगा, जिसके लिए हमें आत्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा तथा प्रेम पूर्वक अपने शत्रु का दिल जीतने की कला सीखनी होगी।
तो हम अपनी आत्मिक शक्ति को किस प्रकार से बढ़ाएं, कैसे निडर बने और डर से हमारी जीत किस प्रकार से हो, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेख में सब चाहते हैं कि हमें सब प्रकार की सुविधाएं मिले। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण हों। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि यदि हम सबको हमारी ये मुँह मांगी वस्तुएं मिल भी जाएं तो भी हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख तो निडर होकर ही भोगा जा सकता है। कमी आजकल सब में दिखाई देती है। बच्चों, जब हम निडर ही नहीं बनेंगे तो कितनी भी मुँह मांगी चीज़ें हमें मिल जाएं, हमारे संपूर्ण साधन से हम सुखी हो जाएं, लेकिन तब तक उस सुख को अच्छी तरह से नहीं भोग पाएंगे जब तक हम निडर होकर नहीं जिएंगे। मानव के इतिहास में यह पहला मौका है जब दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर भय की भावना फैली हुई है। आज सारी दुनिया भयभीत है। कोई बंदूक से डर रहा है तो कोई हवाई बमबारी से डर रहा है। बड़े बड़े राष्ट्र अणु बम और हाइड्रोजन बम के युद्ध से डर रहे हैं। कुछ अपने दुश्मन की ताकत से ही डर रहे हैं। यहाँ तक कि विज्ञान की मशीनों और कारखानों से भी लोगों को डर लगता है। कितना अभागा समय आ गया है कि मनुष्य ने विज्ञान की जो चीज़ें अपने सुख और आराम के लिए बनाई थी, वे ही सब डरावना हवा बनकर उसी के लिए खतरा बन गई है। बच्चों, आप जानते हैं कि भगवान ने जो मानव की संरचना की है, यह मानव सबसे अधिक बुद्धिमान है और इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय हर वक्त दिया है और दुनिया में, इस पूरे संसार में समय समय पर एक से एक चीज़ों की रचना की है। पर इन रचनाओं के साथ साथ कहीं इस दुनिया को बहुत ज़्यादा खतरे में भी डाल दिया है। आज हमारे पास साधन है, सुविधा है, पर फिर भी हम उस साधन और सुविधा को भोग करते समय डरे हुए हैं। हमेशा हम डर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान की दुनिया ने राष्ट्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बना दिया है जिससे हम डरे हुए हैं। यहाँ तक कि आजकल विज्ञान की जो मशीनें हैं और कारखाने हैं, जिसमें इस प्रकार के बम, युद्ध से संबंधित चीज़ें, हाइड्रोजन बम, अणु बम तैयार हो रहे हैं, ऐसे कारखानों से भी लोग डरे रहते हैं। तो ये आरामदायक होने की वजह अब ये डरावना हो गया है। प्रत्येक मनुष्य जो है भयभीत होकर जी रहा है। निडरता हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? लोग हमेशा सोच रहे हैं कि हम कैसे जिए, और हमारे पास साधन संपन्न होते हुए भी हम बिना डरे जी नहीं पा रहे हैं। ये कितनी भयावह एक समस्या हो गई है हमारे सामने। शस्त्रों से मनुष्य कदापि निडर नहीं बन सकता। उल्टा इससे दुनिया में डर की भावना बढ़ती है। क्या आपने नहीं देखा कि बिल्ली चूहे के सामने शेर साबित होती है? क्योंकि उसके पंजे चूहे के पंजों से तेज है और उसके बड़े बड़े दांत छोटे से चूहे को 1 मिनट में कच्चा चबा सकते हैं। लेकिन वही बिल्ली कुत्ते के सामने बिल्ली ही बनी रहती है, शेर नहीं। आपने भी देखा होगा इस बात को। आप में से कोई काट नहीं सकता इस बात को कि बिल्ली जो है कुत्ते के सामने बिल्ली ही बनी रहती है, शेर नहीं बनती। तो इस तरह से शेर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे अंदर किस प्रकार से हम निडरता को प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, यह ज़रूरी है जानना। सुनते हैं शेर जंगल में सबसे बलवान होता है, तो क्या वह किसी से नहीं डरता? क्या वह बिल्कुल निडर बन गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शेर भी बंदूकधारी से डरता है। बिल्कुल बच्चों, शेर भी बंदूकधारी से डरता है, क्योंकि शस्त्र जिसके हाथ में होता है
वह बलशाली होता है और शेर जो है इतना बड़ा जंगल का राजा होते हुए भी वह डरता है, उसे भी जान की डर लगती है जब किसी बंदूकधारी को वह देख लेता है। ये महाभारत का एक दृश्य है। इसमें जो है चक्रव्यूह को उठाकर अभिमन्यु खड़े हैं और देखिए महाभारत के दृश्य को दिखाया गया है। ये इस समय भी लोग डरा करते थे ढाल तलवार से। इस प्रकार हमने अपने चारों तरफ की दुनिया में अपनी आंखों से देख लिया कि बड़े से बड़ा शस्त्र अपने पास रखकर भी कोई निर्भय नहीं बन सकता। लोग शस्त्र को रख लेता है अपने पास, बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें और तीर धनुष, चाकू, छुरी, बड़े बड़े तलवार, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र रख लेते हैं, भाला, लाठी। लेकिन सब कुछ रखकर भी लोग डरा हुआ रहता है। बड़े बड़े शस्त्र रखकर कोई निर्भय नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया में एक से एक बड़ा शस्त्र है और शस्त्रों की भी भयंकरता की कोई सीमा ही नहीं है। सीमाहीन होकर के शस्त्र जो है भय को बढ़ाता है। ज्यों-ज्यों शस्त्र बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों मनुष्य में एक दूसरे से डर भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार हर एक मनुष्य डर रहा है, कोई किसी से तो कोई किसी से। फिर यह डर दूर कैसे हो सकता है? डर को दूर करने का एक ही उपाय है, आत्मिक शक्ति को बढ़ाना। आत्मा की शक्ति घी, दूध, मांस, मछली खाने से या दंड बैठक करने से नहीं बढ़ती, न ही वह तोप बंदूक से बढ़ती है। वह तो केवल ऊंचे गुण और विचार से ही विकसित होती है। आत्मा का एक ऊंचा गुण है साहस, जिसे आम बोलचाल में हम हिम्मत या बहादुरी भी कह सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही जा रही है बच्चों। यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डर को दूर करने का एक ही उपाय है, वह है आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति माने हमारे अंतरात्मा की शक्ति को बढ़ाना। और यह भी कहा जा रहा है कि आत्मा की जो शक्ति है वह घी, दूध, मांस, मछली खाने से या व्यायाम करने से, दंड बैठक करने से नहीं बढ़ती है, और तो बंदूक रख लेने से भी वह नहीं बढ़ती है। वह केवल ऊंचे गुण और विचार रखने से विकसित होती है। जब हम ऊंचे गुण और विचार अपने पास रखेंगे, हमारी सोचने की शक्ति में सकारात्मकता होगी, ऊर्जा में जो है चेतना होगी, जागरण होगा, तभी हम इस आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं। आत्मा का एक ऊंचा गुण है साहस। हमारी आत्मा का जो एक ऊंचा गुण है वह है साहस, जिसे हम आम बोलचाल में हिम्मत या बहादुरी कह सकते हैं। तो शस्त्र रख कर के भी डरने से अच्छा है कि हम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं और उसको हम संयम से, अपने अच्छे गुणों से, अपने अच्छे विचारों से ही इसकी विकास कर सकते हैं और इसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें हमारी आत्मिक शक्ति के विकास के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। अपने साहस के कारण ही अकेले अभिमन्यु ने बड़े बड़े 7 महारथियों को महाभारत के मैदान में पछाड़ दिया। इसलिए निडर बनने के लिए हमें सबसे पहले साहसी बनना पड़ेगा, साहसी बनना होगा। तभी हम जो है बड़ी बड़ी चीज़ों से डरेंगे नहीं, हम निडर बनेंगे। आत्मा की दूसरी ताकत है प्रेम। पहली ताकत क्या बताया था? पहली ताकत बताया था साहस या हिम्मत या बहादुरी। आत्मा की दूसरी ताकत बताया जा रहा है प्रेम। पुरानी कहावत है कि जो गुड़ देने से मरे तो उसे जहर क्यों दे। तो जो मीठी बात से ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस करे या खुद को छोटा समझने लगे या अपने ही कार्य किए जाने पर, गलत कार्य करने पर, जो गलत कार्य किया गया है उनके द्वारा, उसके लिए वो शर्मिंदा हों मीठी बात से या
अच्छे से समझा देने पर, तो उसे जहर क्यों दे, उसे सज़ा क्यों दे। तो गुड़ देने से जो व्यक्ति मर जाता है तो उसे जहर क्यों दे। यदि सांप को बीन बजाकर काबू में किया जा सकता है तो उस पर लाठियां बरसाने की क्या ज़रूरत। कितनी अच्छी उदाहरण दी गई है कि यदि हमें सांप को हमें वश में करना हो तो हम तो बीन बजाकर ही वश में कर सकते हैं ना, काबू में कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा सपेरों को, तो उसे उस पर लाठियां बरसाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब वह बीन बजाने से ही काबू में हो सकता है तो उस पर लाठियां बरसाने की क्या ज़रूरत है। बीन बेशक मीठी होती है और उसका संगीत सुनकर विषैला सांप भी फुफकारना और डसना भूलकर मस्ती में झूमने लगता है। प्यार बीन की शक्ति से भी बढ़कर कई गुना अधिक ताकतवर है। प्यार जो है वो बीन की शक्ति से भी बढ़कर है, कई गुना अधिक ताकतवर कहा गया है प्यार की शक्ति को। उसके द्वारा बड़े से बड़े शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। शस्त्र तो केवल शत्रु के हाथ पांव और दूसरे अंगों को ही काट छील सकता है। दिल की दुश्मनी को दूर करना उसके बस की बात नहीं। कितना ओछा समझा गया है शस्त्रों को, देखिए कितना उसे निर्बल समझा गया है। माने शस्त्र रख करके इंसान अगर निर्बल होता है, निर्भय नहीं हो सकता, निर्बल होता है, तो ऐसे शस्त्र को अपने साथ रखने से फायदा। हमें शस्त्र को अपने साथ न रख करके अपनी आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाना है, हम किस प्रकार से साहसी और प्यार से अपने प्रेम को बढ़ाएं, इसको हमें समझना होगा। हम अपने आत्मा के अंदर साहस और प्रेम को जगाएं और इन्हीं दो शक्तियों को हम रोज जो है, जैसे एक पौधे को खाद, पानी, सूरज की रोशनी से बड़ा करते हैं, उसी तरह से अपने इस साहस और प्रेम की शक्ति को, आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए हमें प्रतिदिन उसके लिए साधना करना पड़ेगा। और उसी साधना के द्वारा जो है हम ताकतवर बनेंगे, हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। तो शस्त्र तो केवल शत्रु के हाथ पांव और दूसरे अंगों को ही काट छील सकता है। दिल की दुश्मनी को दूर करना उसके बस की बात नहीं। शस्त्रों से दुश्मन और डर दोनों बढ़ते हैं। क्या कहा गया है सुनिए, शस्त्रों से दुश्मन और डर दोनों बढ़ते हैं। इसका कारण क्या है? आप अगर किसी को शस्त्र दिखाएंगे तो उसके पास भी 10 शस्त्र है, वे भी दिखाएंगे आपको। तो इस प्रकार से क्या बढ़ेगी हम लोगों में? दुश्मनी, और साथ ही साथ डर कि कभी हम सोए हैं तो हमें आकर मार ना दे, है ना। लेकिन प्यार से ये संभव नहीं है, प्रेम में ये बात नहीं है। प्रेम में वो ताकत है कि ऐसे दुश्मनों को भी एक बार नहीं 10 बार सोचने के लिए विवश कर देता है। तो इसीलिए अपने अंदर की साहस, आत्मिक शक्ति प्रदान करता है और साथ ही साथ प्रेम की भावना से, प्यार की ताकत से हम दुनिया को जीत सकते हैं। अब देखिए प्यार की ताकत, प्यार से हम दुश्मन का दिल भी जीत लेते हैं और वह शस्त्र चलाना भूल जाता है। और यह सत्य है। आपने देखा होगा, आपने गांधी जी की जीवनी को पढ़ा है। क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म, यानी हिंसा के द्वारा जिस चीज़ को आप जीतना चाहते हैं, मार काट करके, उसे आप अहिंसा में बदलिए, प्रेम से जीतिए। आत्मा के इस प्यार को ही अहिंसा कहते हैं। अहिंसा ही निडरता की सबसे बड़ी दवा है। तो डर की दवा क्या है? आत्मशक्ति, जिसमें साहस और प्रेम को हमें पुष्पित और पल्लवित करना है, बढ़ाना है अपनी साधना से। और निडरता की दवा क्या है? सबसे बड़ी दवा निडरता की अहिंसा है, यानी सबसे प्रेम कीजिए और निडर बने रहिए। पाठ की सीख इस प्रकार से प्रेम, अहिंसा और आत्मविश्वास से हम सभी को जीत सकते हैं। शस्त्रों से दुश्मन और डर दोनों बढ़ते हैं। यह ध्यान रहे कि हमें अपने अंदर शस्त्र और दुश्मन दोनों को पुष्पित पल्लवित नहीं होने देना है।
हमें प्रेम और अहिंसा के रास्ते को अपनाना है और आत्मविश्वास को बढ़ाना है, जिससे हम सभी को जीत सकते हैं। धन्यवाद।